और ये खुदा के कलाम की तरफ चले। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे नए अहदनामा में से गलतिया की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। घाल की कलीसिया, मौजूदा फ्रांस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस का लिखा गया खत, उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। मेरी गुजारिश होगी कि आप जहां जहां पर हैं, मेहरबानी से खुदा के कलाम को खोलें और पूरी आवाज के साथ एक जान होकर आज की इस सुबह में खुदा के कलाम की तलावत की सादत को, इस बरकत को हासिल कर लें। जी, अब जिसमें काम तो जाहिर है, यानी हरामखारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदअतें। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरेंगे वो मजमून है विचक्राफ्ट होल्ड, जादू टोने की पकड़, या सादा जुबान में जादूगरी। विचक्राफ्ट होल्ड, जादू और टोने की पकड़ धकड़ में होना। क्योंकि आज का मजमून बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए मेहरबानी से आपकी थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो चाहिए होगी। घाल की कलीसिया को नामा लिखते हुए मुकद्दस पौलुस जिस्म के कामों के हवाले से एक लंबी लिस्ट इस कलीसिया के लोगों के सामने रख रहा, और उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें जिस्म के इन कामों का इनकार करना, जिस्म के इन कामों से हमें अपने आप को अलग करना है। क्यों? क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह में आ चुके हैं तो हम नए मखलूक हैं, और चूंकि हम नए मखलूक हैं इसलिए हमारी जिंदगी से पुरानी चीजों का जाते रहना बड़ा ही लाजिम है, बड़ा ही जरूरी है। और मैं बड़ी दलेरी के साथ कहूंगा कि जादू टोने के इस पकड़ दकड़ में वही लोग शामिल हैं जो अभी तक जिस्म के कामों में मुब्तला हैं। इस पकड़ दकड़ में वही लोग मुब्तला हैं जो अब तक नए तौर पर पैदा नहीं हुए। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद शायद अपने आप को अब तक एक्टिव नहीं किया, वो नेक कामों की तरफ नहीं आए। इसकी जकड़ में, इसकी पकड़ में वही लोग हैं जो जिस्मानी हैं। क्योंकि जादू टूना जो है ये यानी दोस्तों एक ऐसा फेल है जिसके जरिए से किसी भी शख्स की न सिर्फ रूह को बल्कि उसके जिस्म को भी नुकसान पहुंचाया जाता। फिर से सुन लें, जादू और टूना जो है ये एक ऐसा फेल है जिसके जरिए से किसी भी शख्स की रूह को और फिर बाज केसेस में उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब याद रखिएगा कि इसके कम से कम दो बड़े हिस्से हो सकते, इसकी दो बड़ी किस्में हो सकती। पहले हिस्से में, या जब हम पहली किस्म की बात करते हैं, तो ये वो जादू और टूना है जो सामने किया जाता है।
जिसमें आमने सामने होकर वार किया जाता है, मुकाबला किया जाता है। और इसकी एक झलक हमें खरूज की किताब में फिरौन के महल में दिखाई देती। जो कुछ खुदावन का बंदा मूसा कर रहा था, बिल्कुल वही फिरौन के जादूगर कर रहे थे, और वो आमने सामने होकर ये सब कुछ दिखा रहे थे। और इसकी दूसरी किस्म एक ऐसी किस्म है जिसमें छुपकर वार किया जाता है। और मैं कहूंगा कि ये आज इंतहाई जोरों पर है। मैं बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर कहूंगा कि पाकिस्तान इसकी लपेट में है। हर दूसरा घर जो है वो हमें इसकी लपेट में दिखाई देता है। जादू और टूने के इस फेल ने न जाने कितनी जिंदगियों को, न जाने कितने घरों को, न जाने कितने खानदानों को, और न जाने कितनी कम्युनिटीज को नुकसान पहुंचाया है और पहुंचा रहे। जहन में यह सवाल उठता है कि लोग ऐसा क्यों करते। जादू और टूना जो है वो क्यों किया जाता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं। मेहरबानी से चंद एक बातें नोट कर लें। पहली बात, जलन और कुड़न की वजह से। लोग ऐसा क्यों करते हैं? जलन और कुड़न की वजह से। और हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि यहां इस दुनिया में कोई भी शख्स किसी को खाता हुआ देख नहीं सकता, अच्छा पहनता हुआ देख नहीं सकता, कामयाब होता हुआ कोई किसी को देख नहीं सकता। दूसरी बात, मुकाबलेबाजी के रूह के होते हुए लोग इस अमल को दोहराते हैं, और इस अमल के जरिए से वो किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते। और तीसरा, जादू और टूना इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी शख्स को अपनी गिरफ्त में, अपने कंट्रोल में किया जाए, उस पर किसी भी तौर पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि वो वही करे जो आप चाहते। अब इसके लिए लोग मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चिल्ला करते हैं, कुछ लोग विरदखानी करते हैं, कुछ लोग जादूगरों के साथ उठते और बैठते हैं, कुछ पीरों और फकीरों के पास चले जाते, और फिर वो कई कई दिन और कई कई रातें इस अमल में से अपने आप को गुजारते हैं। और फिर वो जब मुकम्मल तौर पर अबलीसी कुव्वतों के हाथों में अपने आप को दे देते हैं, तो फिर उन्हीं कुव्वतों को वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी करते। इसकी एक और किस्म भी है। अगर आबाओ अजदाद में से कोई इब्लीस की प्रस्तिश करता रहा, इब्लीस को मानता रहा, उसके साथ चलता रहा है, तो कई बार ये जनरेशन टू जनरेशन भी जारी रहता है। इसका असर जो है वो नस्ल दर नस्ल और पुश्त दर पुश्त चलता और फिर चलता रहता है। और ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक आप इसे यस्सु के नाम से कैंसल नहीं कर देते, ब्रेक नहीं लगा देते। जादू और टूने के इस अमल के जरिए, अबलीसी कुव्वतों के जरिए से, शैतान के चेलों के जरिए से
इंसानी जहन और उसके दिल पर कब्जा कर लिया जाता। किसी भी शख्स की काबिलियत पर कब्जा कर लिया जाता, किसी भी शख्स की मालियत पर कब्जा कर लिया जाता है, किसी भी शख्स के घर पर, उसके बीवी और बच्चों पर और उसके हुनर पर भी कब्जा कर लिया जाता है। इसीलिए अक्सर लोग ये जुमला बोलते हैं कि पादरी साहब, किसी ने हमारे हाथ को, हमारे काम को बांध दिया है। इब्लीस के चेलों के कारण, अबलीसी कुव्वतों के कारण ये सब कुछ किया जाता है। और मैं फिर से कहूंगा, पाकिस्तान में हर दूसरा खानदान जो है वो इसकी जद में दिखाई देता। अब आइए जरा एक स्टेप और आगे बढ़े। मेरे बच्चों, इस बात को कभी ना भूलिएगा कि ये अमल करने वाले वही लोग होते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं। हमारे बड़ों का ये कौल है कि जब भी आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, आपका अपना और करीबी पहुंचाएगा। अगर आप इस ख्याल को लेकर बाइबल मुकद्दस की दुनिया में आ जाएं तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जादू और टूना करने वाले लोग जो हैं, अबलीसी कुव्वतों के बायस पकड़ दकड़ और जकड़ में लेने वाले लोग जो हैं, मैं ये सिखा रहा हूं कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने और बहुत करीबी होते हैं। वो होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं, वो होते हैं जो हमारे बहुत नजदीक होते हैं। अगर हो सके तो इसी हवाले से ज़बूर की किताब का 41वां ज़बूर पढ़िएगा। 41वें ज़बूर की नामी आयत को जरूर देख लीजिए। नुकसान हमेशा वही पहुंचाएगा जो आपका अपना होगा, आपका करीबी होगा। और बाइबल मुकद्दस में से इस हवाले से 20 रेफरेंस में आपको दे सकता। मेरी और आपकी इस दुनिया में सबसे पहला नुकसान उठाने वाला शख्स आबिल था, जिसने अपने भाई ही के हाथों नुकसान उठाया। यूसुफ के बारे में मैं और आप क्या कहेंगे? उसने अपनों के हवाले ही से नुकसान और तकलीफ उठाई। उसके भाइयों ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। मूसा के हवाले से हम देखते हैं कि उसका अपना भाई और उसकी बहन ही उसके मुकाबले में खड़े हो गए। शमसून के हवाले से हम देखते हैं कि किस तरह से इब्लीस ने दलैला को उसकी जिंदगी में प्लांट किया। दाऊद के हवाले से हम देखते हैं कि किस तरह से अमनून और फिर अबी सलूम के हवाले से उसे इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और फिर खुदावंद यीशु अल मसीह की जब हम बात करते हैं तो उसके शागिर्दों में से ही एक शागिर्द उसके खिलाफ चला गया। जब भी आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, आपका अपना होगा। और मैंने कहा जादू और टूने के हवाले से 2 तरह से काम किया जाता है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले में लोग सामने फ्रंट पर खड़े होकर आपके खिलाफ सब कुछ करते हैं और कई बार छुप छुपाकर आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, नुकसान दे रहे होते। अब सवाल पैदा होता है कि बचाव का रास्ता क्या है, बचाव का तरीकाकार क्या है?
जबकि हर दूसरा खानदान इसकी लपेट में है। लोग मुख्तलिफ तरह से दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं और आप इस जद से कैसे बच सकते हैं? इसके लिए हमें कम से कम 8 बातें आज अपने सामने रखनी होंगी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मेहरबानी से जादू और टूने का इनकार ना करें। बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है, ये हकीकत है, ये चीजें मौजूद हैं। लोग इस तरह से करते रहे हैं और लोग इसे आज भी कर रहे हैं। इसलिए जादू और टूने की हकीकत से मेहरबानी से इनकार कभी ना करें। दूसरी बात, बड़ा जरूरी है कि हम अपने बचाव के लिए दुआ और रोजे की मश्क किया करें। बड़ा जरूरी है कि अपने बचाव के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए हम दुआ और रोजे की मश्क किया करें। तीसरा, बड़ा जरूरी है कि हम उठते बैठते चलते फिरते न सिर्फ अपने इर्द गिर्द, न सिर्फ अपने घर की चीजों के इर्द गिर्द, बल्कि अपने घर के इर्द गिर्द भी बर्रे का खून मांगते रहें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भी अगर बर्रे का खून मौजूद होगा तो फिर ऐसी कोई कुव्वत जो है, ऐसी कोई नुकसान पहुंचाने वाली तासीर जो है आपके घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी। चौथी बात, बचाव का चौथा तरीका यह है कि हम खुद पर नहीं बल्कि अपने जिंदा खुदा पर भरोसा करें। कलाम की आवाज यह है कि खबरदार कोई अपने आप को कायम ना समझे। छठी बात, उठते बैठते चलते फिरते यीशु के नाम से इन तमाम तरह की तासीरों और गंदी रूहों को कैंसल करते रहें, उनके कामों को कैंसल करते रहें, उन्हें ललकारते रहें और उन्हें यीशु के नाम से डांटते रहें और फिर उनका मुकाबला करें। खुदा के कलाम की आवाज यह है कि ये तुमसे भाग जाएंगे। एक और बात जो आज की सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस असर से बचना चाहते हैं तो फिर उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद की प्रस्तिश किया करें। प्रस्तिश जो है ये इस असर को जायल करती है। जहां प्रस्तिश होती है वहां इस किस्म की गंदी तासीरें और इब्लीस के चेले जो हैं वो टिक नहीं पाते। अपने शिफाया इबादतों के दौरान ऐसे कई मनाजर देखे होंगे, जब प्रस्तिश शुरू होती है इब्लीस चीखता और चिल्लाता है और कई बार सुनने में आया है कि वो ये कहता है कि मुझे आग लगती है, मेहरबानी से प्रस्तिश को रोको। क्योंकि इमाल की किताब ये बताती है कि प्रस्तिश एक ऐसी चीज है जो जुओं और बंधनों को तोड़ देती है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते खुदावंद की प्रस्तिश किया करें। और जब आप खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस असर से बिल्कुल बाहर आ जाएं। एक और बात मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि खाने पीने के हवाले से एहतियात बरतें, खासतौर पर उन लोगों के हवाले से जो आपके साथ किसी भी तौर पर ठीक नहीं है, जो लॉयल नहीं है,
जो ऑनेस्ट नहीं है, जो आपके साथ सिंसियर नहीं है, मेहरबानी से खाने और पीने के हवाले से मोहतात रहें। लोग खिला और पिलाकर भी बहुत कुछ करते। वो जो मौसीकी की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं कि लोगों का गला बंद कर देने के हवाले से, लोगों के सुर और उनकी आवाज को नुकसान पहुंचाने के हवाले से कई बार संदूर तक खिला दिया जाता। वो किसी भी चीज में मिलाकर खिला दिया जाता है और ऐसा शख्स जो है वो गाने से बिल्कुल खाली हो जाता है। खाने और पीने के मामले में मेहरबानी से एहतियात बरतें, क्योंकि लोग प्यार ही प्यार में आपको बहुत कुछ खिला देते हैं और फिर किसी ना किसी तौर पर उसका असर आपके जिस्म पर और आपकी रूह पर भी होता है। हमारे बड़े और बुजुर्ग कहा करते थे कि जो कुछ हम खाते हैं उसका असर हमारे जिस्म पर होता है। याद रखिएगा, इस किस्म का जो खाना खिलाया जाता है उसका असर ना सिर्फ आपके जिस्म पर बल्कि आपकी रूह पर भी होता है। सो इसलिए मेहरबानी से खाने और पीने के मामलात में एहतियात बरतें। और मैं आपको एक जुमला देने लगा, वो तमाम के तमाम लोग जो आपके साथ लॉयल नहीं, आपके साथ सिंसियर नहीं है, अगर कहीं मजबूरी में आपको उनके साथ खाना ही पड़े तो फिर खाने से पहले उस खाने पर दुआ करते हुए ये कहा करें, आए खुदावंद तू इसके सारे गंदे असर को अपने बेटे यस्सु के नाम से जायल कर, हर तरह के मुज़र असरात को मेहरबानी से जायल कर और इस खुराक को मेरे लिए मुफीद बना। मैं तो ये कहूंगा कि अपनी हर दुआ में जब आप खाने के लिए दुआ करते हैं मेहरबानी से ये दोनों जुमले उसमें ऐड कर लें। हर तरह के मुज़र असरात को, हर तरह के गंदे असर को खुदावंद तू इस खाने में से निकाल बाहर कर। मेरे दोस्तों, इब्लीस का काम जो है इस वक्त जोरों पर है और मैंने आज के इस पैगाम के जरिए से आपको अलर्ट किया है कि मेहरबानी से खाने और पीने के मामले में मोहतात हो और खास तौर पर उन लोगों के हवाले से जो आपके साथ बहुत बहुत मीठे हैं। याद रखिएगा कि लोग प्यार ही में हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। मैं जब खुदा के कलाम की तैयारी कर रहा था तो फिर यहूदा इस्करियोती का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। जब उसने गतसमनी में खुदावंद यीशु मसीह को चूमा, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, अरे भाई तू अपना काम कर। अफसोस के लोग जो हमें चूमते हैं, जो हमें हग करते हैं, वही असल में हमारे दुश्मन होते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि हम खुदावंद से कहें कि खुदावंद तो हमें इम्तियाज की रूह दे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये अजीम किताब कहती है, मक्खन नालों मुंह है कूला, दिल विच भरी बुराई। मक्खन नालों मुंह है कूला, दिल विच भरी बुराई। कई बार इंसानी तौर पर हम बुराई को पहचान पाते हैं, कई बार नहीं पहचान पाते। इसीलिए मैंने कहा हमें खुदावंद से इम्तियाज की रूह को मांगना।
और हमें उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद से ये कहना है कि खुदावंद तू हमें शर से, इब्लीस के ऐसे किसी असर से बचाए रख, बचाए रख, यीशु के नाम में, आमीन। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे। मिसेस नासिया विलियम से मैं गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद हमारे जिंदा आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि आज एक बार फिर तूने हमें अपने कलाम के वसीला से आगाही बख्शी है खुदावंद कि हम इब्लीस और उसके चेलों से किस तरह बच सकते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा पाक यहोवा है खुदा बाप, और हमें इब्लीस के शर से बचाता और महफूज रखता है, बशर्ते कि हम तेरे आगे झुकते रहें, तुझ पर कामिल ईमान को रखें, तेरा हाथ हम पे रहे खुदावंद, और हम दिन रात तुझ में मगन रहें, तेरी सताइश और तेरी हम करते रहें। तो फिर खुदावंद इब्लीस की मजाल नहीं कि वो हम पर कोई वार कर सके। अगर कोई वार करेगा भी तो वो नाकाम होगा, यीशु के नाम से वो नेस्त होगा और कोई दुश्मन की चाल तेरे लोगों पे चल ना पाएगी। खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं कि तो अपने बेटे बेटियों को महफूज रख खुदावंद खुदा, उन पे अपने बेटे यीशु के लहू की धारा को छिड़क खुदावंद खुदा, ताकि वो कामिल पाकीज़गी को ले खुदावंद, और इब्लीस के सारे जलते तीरों को खुदावंद यीशु के नाम से बुझाते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद अपने लोगों को महफूज रख, अपने लोगों को अपने परों तले छुपाए रख, और इब्लीस की और दुश्मन की सारी मक्कारी से खुदावंद तो अपने लोगों को बचा और महफूज रख, यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। रब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, हमारे घर के एक एक फर्द के साथ, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हमारे अपनों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। एक छोटी सी बात मैं इबादत के इख्तिताम पर आपसे कहना चाहता हूं। मेहरबानी से अपने जिस्मों पर खुदावंद का पहरा मांगे, ताकि इब्लीस किसी सूरत में अंदर दाखिल ना होने पाए, और खास तौर पर मीडिया के हवाले से मेहरबानी से ध्यान रखें कि मैं और आप, मेरे और आपके बच्चे क्या देखते हैं, क्योंकि मीडिया के जरिए से आज आसानी के साथ इब्लीस जो है वो हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। इस दाखिले को रोकें, रुकावट खड़ी करें, वरना आने वाला कल जो है न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी औलाद के लिए भी बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। मेरी दुआ है कादिर खुदा आप में से एक एक को बचाए, अपना कभी हाथ आप पर रखे, ताकि आप उसमें पूरे तौर पर महफूज हो जाएं, यीशु के नाम में, आमीन।